हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच डी के गाइड्स। क्या आप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम को सर्च कर रहे हैं ताकि आप मलेशिया से अपनी जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकें? तो आज हम एक ऐसे फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट को, ताकि उन्हें चांस मिल सके कि वो अपनी जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सके फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट को बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग द ट्यूशन फ़ी बेनिफिट, इंक्लूडिंग द लिविंग अलाउंस, इंक्लूडिंग द ट्रैवल एक्सपेंस एंड सो ऑन। इन सब बेनिफिट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो हम देखें कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, इसके अंदर अगर अप्लाई करना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन जिनको हमने सबमिट करना है। और इसी तरह अगर हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है तो हमने अपनी एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करनी है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम के और कौन से बेनिफिट्स हैं, और इसी तरह इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन डेडलाइन कब तक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सिंपली सर्च करना है मलेशियन टेक्निकल कॉपरेशन प्रोग्राम स्कॉलरशिप। सो दिस इज़ द स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि मलेशिया की गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट को, ताकि उन्हें चांस मिल सके कि वो अपनी जो डिज़ायर्ड डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकें फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया। तो आपने क्या करना है कि आपने जो ये एड्रेस है इसको फॉलो करना है, और जब इस एड्रेस पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो MTCP स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसे मलेशियन गवर्नमेंट जो है ऑफर कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, उन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो बिलोंग करते हैं फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज़, और ताकि उन्हें चांस मिल सके कि वो अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है उसे कंप्लीट कर सके मलेशिया से। यानी वो स्टूडेंट जो अपनी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को परस्यू करना चाहते हैं या मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं मलेशियन यूनिवर्सिटी से, तो वो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो ड्यूरेशन है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का वो 24 to 36 मंथ है। यानी जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो 24 to 36 मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी स्टूडेंट को फॉर देयर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, जिस भी प्रोग्राम को वो स्टडी करना चाहते हैं। अगर बात की जाए कि इसकी एप्लीकेशन कब अनाउंस होती है, तो जो एप्लीकेशन है फॉर द MTCP स्कॉलरशिप प्रोग्राम वो 23 मई 2023 से ऑनवर्ड ओपन हो चुकी हैं, और 30 जून 2023 तक आप जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द डेडलाइन कि कब तक जो है आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो अब इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में थोड़ा इन डिटेल इंफॉर्मेशन गेट करने की कोशिश करते हैं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं एंड सो ऑन। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको MTCP स्कॉलरशिप प्रोग्राम की कंप्लीट गाइडलाइंस मिल जाएगी। तो सबसे पहले कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी वो एप्लीकेंट जिनके पास सिटीज़नशिप है MTCP रेसिपेंट कंट्रीज़ की, वो एप्लीकेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब MTCP रेसिपेंट कंट्रीज़ की लिस्ट में बहुत सारे कंट्रीज़ फॉल करते हैं, तो उस कंट्रीज़ की लिस्ट को चेक करने के लिए आप जो है FAQ के सेक्शन को विज़िट कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो किसी फुल टाइम मास्टर डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं इन मलेशिया, तो वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो आपने सबमिट करनी है उन एप्लीकेशंस को आपने ऑनलाइन सबमिट करना है, और जो एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है उसका जो एप्लीकेशन सिस्टम का एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन है, और इस एड्रेस पर आप अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर बात करें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, कंपलसरी हैं, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। इन केस अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी। सबसे पहला डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपने फिल करना है और सबमिट करना है, एंड देन आपके पास जो है मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें से किसी भी एक यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके पास एडमिशन ऑफर लेटर होना चाहिए जिसको आप सबमिट करेंगे। और रिमेंबर वन थिंग कि जो मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं ये कोई भी मलेशियन यूनिवर्सिटी चूज़ नहीं करनी है आपने, बल्कि मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ आपने वो चूज़ करनी है जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं और जिनकी लिस्ट जो है आगे हम डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं, जो कि 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने सबमिट करने हैं 2 रेफरीज की तरफ से। और इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आपने सबमिट करनी है। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज इसमें आप बताते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई करने जा रहे हैं, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने का आपका पर्पज़ क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है, एंड सो ऑन। और स्टूडेंट की सिलेक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेक श्योर करना है कि इस स्टेटमेंट को आपने बहुत अच्छा लिखना है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है। ऑब्वियसली आप एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करने जा रहे हैं, तो जो प्रीवियस आपकी डिग्री प्रोग्राम है उसकी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है उसको आपने सबमिट करना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास है सीवी, जिसको आपने सबमिट करना है। और अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर है इंक्लूडिंग द आइल्स और टोफल एंड सो ऑन, तो उस इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर को भी आपने सबमिट करना। इनकेस अगर आपके पास नहीं है तो परेशान नहीं होना, बिकॉज इस टेस्ट स्कोर के बगैर भी आप स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने अपनी प्रीवियस डिग्री को कंप्लीट किया है, उस यूनिवर्सिटी से आपने एक ऑफिशियल लेटर ऑब्टेन करना है। और उस लेटर में आपने उस यूनिवर्सिटी से ये चीज़ ऑब्टेन करनी है कि आपकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था टीचिंग का उस यूनिवर्सिटी के अंदर वो इंग्लिश में था, और उस लेटर को आपने सबमिट करना है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है दैट इज़ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, जिसको आपने सबमिट करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपने सबमिट करना है। और ये एक और डॉक्यूमेंट है जिसको आपने सबमिट करना है। तो ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। इन डॉक्यूमेंट्स को अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन लोग इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। तो वो लोग जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनकी जो एज है दैट शुड नॉट बी मोर देन 45 ईयर्स जब वो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि आप सिर्फ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो मिनिमम सीजीपीए है आपकी प्रीवियस अंडर ग्रेजुएट डिग्री के अंदर दैट शुड बी 3.5 या इससे ज़्यादा होना चाहिए अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आपके पास प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आइल्स टोफल या जो भी आपके पास टेस्ट स्कोर है। और इन केस अगर आपके पास नहीं है तो परेशान नहीं होना, बिकॉज़ आप जो है ऑफिशियल एक लेटर भी ऑब्टेन कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, जिसमें ये मेंशन होगा कि आपकी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था उस यूनिवर्सिटी के अंदर वो इंग्लिश का था, तो आप इस एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को मीट कर लेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि स्टूडेंट जो है वो गुड हेल्थ में होने चाहिए ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। और स्टूडेंट जो है वो एक किसी फुल टाइम जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई सिर्फ उसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर करना है जो कि मलेशियन यूनिवर्सिटी जो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। उसके अलावा किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अप्लाई नहीं करना। और इसी तरह जो है एप्लीकेंट जो हैं उस टाइम एलिजिबल होंगे इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कि जब उनके पास एटलीस्ट एक जो है एडमिशन लेटर होगा मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। तो अगर आपके पास वो लेटर होगा तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाएगा। अगर लेवल ऑफ स्टडी की बात की जाए तो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है जो कि एक फुल टाइम स्टडी प्रोग्राम होगा। और इसी तरह अगर हम बात करें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करें, तो ये वो लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, और इनमें से किसी भी एक यूनिवर्सिटी से आपने एक एडमिशन ऑफर लेटर ऑब्टेन करना है और उसको आपने सबमिट करना है ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। बेनिफिट की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ बेनिफिट जो है वो एमटीसीपी स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2023 जो है ऑफर कर रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज़। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ट्यूशन फ़ी का है, यानी स्टूडेंट को ट्यूशन फ़ी की कवरेज प्रोवाइड की जाती है। और इसी तरह स्टूडेंट का जो लिविंग एक्सपेंस कॉस्ट है वो प्रोवाइड की जाती है। और बहुत सारे अलाउंस हैं इंक्लूडिंग द बुक, टूल्स, हाउस, प्लेसमेंट, थीसिस, ट्रैवल, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एंड ऑफ स्टडी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इंश्योरेंस अलाउंस, ये सारे अलाउंस भी स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बेनिफिट्स स्टूडेंट को एक वन ऑफ रिटर्न इकॉनमी क्लास टिकट भी प्रोवाइड की जाती है। जब स्टूडेंट जो है अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है, यानी अपने डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेता है, तो मलेशिया से उसके होम कंट्री की तरफ उसे एक इकॉनमिक क्लास टिकट भी प्रोवाइड की जाती है। अगर एरियाज़ ऑफ स्टडी की बात की जाए तो ये वो एरियाज़ ऑफ स्टडीज़ हैं जिसको स्टूडेंट जो है परस्यू कर सकता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू, इंक्लूडिंग द साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक, फाइनेंस, मैनेजमेंट, बैंकिंग, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन। तो इनमें से कोई भी अगर आपका डिज़ायर्ड स्टडी एरिया है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। अगर बात की जाए सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो जो स्टूडेंट की सिलेक्शन है वो इस तरह से होती है कि स्टूडेंट का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, स्टूडेंट की जो एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको कंसीडर किया जाता है। और स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन स्किल है इन इंग्लिश लैंग्वेज उसको भी कंसीडर किया जाता है।
ये 2 चीज़ें जो हैं स्टूडेंट की सिलेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको आपने ज़रूर रीड आउट करना है, जस्ट लाइक कि आप जो है सिर्फ एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम जो कि फुल टाइम मास्टर डिग्री प्रोग्राम है उसे ही स्टडी कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। और आपने जो प्रोग्राम चूज़ कर लिया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते अपनी स्कॉलरशिप पीरियड के दरमियान। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं रिगार्डिंग के स्कॉलरशिप की जो कंटिन्यूशन है वो किस कंडीशन में होगी, तो इन अपने टर्म्स एंड कंडीशन को जो है ज़रूर रीड आउट करना है। और इनकेस अगर आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन है तो आप जो है एमटीसीपी स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी। आई होप कि अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी, और वो स्टूडेंट जो मलेशिया से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम को जो कि उनको ट्यूशन फ़ी की कवरेज प्रोवाइड करे, जो कि उनको लिविंग एक्सपेंस प्रोवाइड करे और बहुत सारे अलाउंस प्रोवाइड करे, तो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम आपके लिए एक अच्छा चांस हो सकता है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। सो आई होप ये अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।